बॉलीवुड के जूनियर बच्चन अभिषेक किस तरह से अपने जिंदगी के कई राज से आजकल पर्दा उठा रहे हैं बेझिझक। लोग उन्हें ट्रोल करें, लोग उनके बारे में कुछ भी कहें, उनकी एक्टिंग करियर पर सवाल खड़े करें, उनकी एक्टिंग की स्किल्स को क्रिटिसाइज करें, अब कोई फर्क नहीं पड़ता है अभिषेक को, क्योंकि फैमिली और लाइफ पार्टनर का सपोर्ट अभिषेक के साथ अपने जिंदगी के हर स्टेज पर है। और था ये बात अभिषेक ने साबित किया है। ऐश्वर्या ने हर स्टेज पर अभिषेक बच्चन को उन्हें तराशने का मौका दिया है और भी ज्यादा सहारा दिया, उन्हें सपोर्ट किया, उन पर विश्वास दिखाया। इसीलिए वेब सीरीज की दुनिया में अभिषेक बच्चन ने कमाल भी किया। ओटीटी पर रिलीज होने वाली इनकी फिल्म ने कमाल किया। खैर, आज इस खास प्रोग्राम में आप सबको बता दें, बॉलीवुड हिडन सीक्रेट लेकर आए हैं स्पेशली अभिषेक बच्चन को होने वाली एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसका जिक्र आमिर खान ने भी अपनी पहली डायरेक्टर डेब्यूट फिल्म में की है। जी हाँ, एक ऐसी बीमारी जिसकी लाचारी की वजह से बच्चे छोटे उम्र में ही किसी को भी ना तो लर्निंग फेज में आसानी होती है, ना ही मैथ्स बनाने में आसान होता है, ना ही कुछ याद होता है। पढ़ाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एजुकेशन के एज में बहुत ही प्रॉब्लम्स आती है। अभिषेक बच्चन की ज़िंदगी का वो एक ऐसा हिस्सा है, अतीत है, जिससे पर्दा अभिषेक ने खुद ही उठाया। तो आइए इस स्पेशल रिपोर्ट में जानते हैं अभिषेक के बारे में, उनकी रियल लाइफ सीक्रेट, वो सीक्रेट डिजीज जिससे जूझ चुके हैं अभिषेक। देखिए खास रिपोर्ट। बॉलीवुड के जूनियर बच्चन साहब यानी कि अभिषेक बच्चन ने एक बार अपने एक इंटरव्यू में ये खुलासे किए थे किस तरह से उन्हें डायस्लेक्सिया नाम की बीमारी की वजह से सिर्फ 9 इयर्स के वो थे और उन्हें यूरोपियन स्कूल में भेजा गया था। दरअसल हम बात कर रहे हैं आज से 12 साल पहले एक इंटरव्यू के दौरान जब अभिषेक बच्चन ने खुलासा किया कि उन्होंने इस बीमारी से काफ़ी तकलीफ झेली, तो लोग काफ़ी अचंभित रहे। आपको हमारे इस बारे में बताना चाहेंगे इस खास रिपोर्ट में। अभिषेक बच्चन को वही बीमारी हुई थी जो बीमारी के बारे में रिवील किया था बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने अपनी फिल्म साल 2007 में रिलीज जो उन्होंने की थी। उस फिल्म में हम बात कर रहे हैं फिल्म तारे जमीन पर के बारे में। आमिर इस फिल्म से डायरेक्टर डेब्यूट करते नजर आए थे साल 2007 में। क्या आपको मालूम है इस फिल्म में जो बीमारी दिखाई गई थी एक्टर को, स्टार किड को, उस बीमारी का शिकार रियल लाइफ में अभिषेक बच्चन हो चुके हैं। जी हाँ, छोटे थे तो उन्हें डायस्लेक्सिया नाम की बीमारी थी। अभिषेक ने इस बारे में कहा था बचपन में इसको भी पढ़ने लिखने में तकलीफ होती थी, लेकिन अब देखो क्या धूम मचा रहा है। आमिर खान ने अभिषेक बच्चन के बारे में ये कहा था कि किस तरह से उन्हें दिक्कत होती थी पढ़ने लिखने में, लेकिन आज वो धूम मचा रहे हैं। ये आमिर खान का कहना था अभिषेक बच्चन के बारे में। आपको हमारे इस रिपोर्ट में बताना चाहेंगे कि 43 साल की उम्र में अभिषेक के एराज से पर्दा उठा था जब वो पिता बन चुके। ऐसे में क्या आपको मालूम है कि अभिषेक ने इस डिसेबिलिटी के बारे में कितने दिनों तक लोगों से छुपाया, क्योंकि वो बताने को तैयार नहीं थे। फिर अभिषेक बच्चन ने एडमिट किया और कहा इस बीमारी के बारे में कि हाँ, मैं डायस्लेक्सिया से पीड़ित था 9 साल की उम्र में, और यूरोपियन स्कूल में उन्हें फिर भेजा गया इस बीमारी से उभरने के लिए। डायस्लेक्सिक होने के बावजूद ग्रेजुएशन वो करने के लिए तैयार थे और उन्होंने कहा अपने आप को, अपनी प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। अभिषेक ने कहा कि आप सबको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप अलग हैं। स्लो लर्नर शुड बी स्टेम्ड, ये कहना था अभिषेक बच्चन का। बता दें कि अपनी पत्नी से 1 साल छोटे अभिषेक बच्चन का ये कहना था कि वो अपनी वाइफ से भी काफ़ी सपोर्ट पाते हैं। अपने ज़िंदगी के कई राज उन्होंने खोले हैं, तब उन्होंने अपनी वाइफ से कई तरह के सपोर्ट भी हासिल किए हैं। क्या आप सबको मालूम है कि अभिषेक बच्चन पर अपना दिल लुटाने वाली ऐश्वर्या ये सब जानती थी अभिषेक के बारे में? जी हाँ, आपको बता दें इसके अलावा अभिषेक बच्चन को स्लिप डिस्क नाम की भी बीमारी हो चुकी है। खैर, इस बारे में हम अगली रिपोर्ट में बात करेंगे। फिलहाल आपको बता दें डायस्लेक्सिया के बारे में। जी हाँ,
बहुत कम लोग इस बीमारी के बारे में जानते हैं। इस बीमारी में किस तरह की तकलीफ़ें होती हैं, जो अभिषेक बच्चन को हुई थी, चलिए इस बारे में भी आपको बता देते हैं। जी हाँ, लर्निंग डिसेबिलिटी और रीडिंग डिसेबिलिटी जो बच्चों में होता है ख़ासकर, उसे डायस्लेक्सिया कहते हैं। और आपको बता दें कि स्पीच, साउंड आइडेंटिफिकेशन इश्यूज़ से भी जूझना पड़ता है। लेटर्स और वर्ड्स के बीच रिलेट करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं और ब्रेन को लैंग्वेज प्रोसेस करने में काफ़ी ज़्यादा मुसीबत झेलनी पड़ती है। इसलिए इस बीमारी में बच्चों को काफ़ी तकलीफ़ होती है। बच्चे अपनी तकलीफ़ ज़ाहिर भी नहीं कर पाते। आपको ये बता दें कि पूरी तरह से रीडिंग करने में दिक्कत होती है, स्पेल करने में दिक्कत होती है, ये सारे इस बीमारी के सिम्पटम्स हैं। मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कतें आती हैं, रिमेंबर करने में, लर्न करने में दिक्कतें आती हैं, ये सारी प्रॉब्लम होती है, टफ़र हो जाती है कोई भी चीज़। जैसा कि आपको पता ही है, अभिषेक बच्चन ने अपनी ज़िंदगी के जिस भी किसी राज से लोगों को रूबरू कराया है, उन्होंने हमेशा अपने निजी जीवन के बारे में बात करते हुए कहा है कि वो खुद को बहुत लकी मानते हैं कि उनके पास ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि उनके लिए हमेशा खड़े रहें। उनकी नाकामियों का मजाक नहीं बनाया, बल्कि उनकी कमियों को उभार कर उन्हें बेहतर इंसान बनाया है। अपनी माँ जया बच्चन और अपने पिता अमिताभ बच्चन के बारे में बेझिझक कहने वाले अभिषेक ने कुछ समय पहले स्वीकार किया था कि वो जलसा में नहीं रहते, और इन दिनों जहां ऐश्वर्या और अभिषेक के बीच रिश्ते में तालमेल नहीं बैठ रही है, जलसा में इस तरह की खबरें आ रही थी, इसलिए वो अलग रह रहे थे। इस पर आपको बता दें कि 5 साल पहले ही अभिषेक ने क्लियर किया था कि वत्सा में वो रह रहे हैं। जलसा से सटे हुए वत्सा में वो रहते, जलसा में नहीं रहते। जलसा में अमिताभ जया रहते। इससे एक बात साफ हो चुकी है कि बच्चन परिवार में कलह की वजह से पारिवारिक रिश्ते में दूरियां ना आ जाए, एक दूसरे के लिए दिल में किसी के मनभेद ना बन जाए, इसलिए परिवार पहले से ही दूर दूर रहे बेहतर हो, ये परिवार वालों का फैसला रहा है। सबको मालूम है कि पूरी तरह से अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या अपनी जिंदगी में आगे बढ़कर अपनी बच्ची की परवरिश के लिए साथ मिलकर डिसीजन लेने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो हमारे आज के इस खास स्पेशल एपिसोड में बॉलीवुड हिडन सीक्रेट के साथ मैं तृप्ति आप सबको बता चुकी हूँ कि क्यों किस तरह से अभिषेक बच्चन को करनी पड़ी है डील डायस्लेक्सिया से। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें बोलना, आम लोगों की तरह बातें करना, लोगों से मिलना, सवाल खड़े करना, क्वेश्चंस आंसर्स को समझना, मैथ्स को सॉल्व करना, लर्न करना, ये सब बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी थी। छोटी उम्र में किसी को भी किस तरह की तकलीफ हो सकती है, ये तो आमिर खान ने अपनी फिल्म तारे ज़मीं पर दिखाया है, जिससे हर कोई स्तब्ध रहा और हर कोई अपने बच्चे से इसके बाद इसको जोड़ पाया है। अभिषेक के साथ भी ऐसी ही कंडीशन थी और तब अमिताभ इतने बिजी थे कि जया ने ही अभिषेक की जिंदगी में माँ और पिता का रोल निभाया था। खैर, इस खास प्रोग्राम में आज इतना ही। तमाम बॉलीवुड की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव। बाय बाय एंड टेक केयर।